हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में यानी कि खून के बारे में। खून से रिलेटिव हर एक क्वेश्चन इस वीडियो में आज मैं क्लियर करूंगा। आप एक वीडियो देख करके ब्लड से रिलेटिव हर एक चीज आपको पता चल जाएगा। आप वीडियो में लगातार बने रहें और ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। तो पहले हम जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं। ब्लड के हमारे नाम और क्या है? लहू होता है, खून भी कहते हैं, रक्त भी कहते हैं, रुधिर भी कहते हैं। ये सब हमारे अन्य नाम हो गए। ठीक, अब हम जानते हैं इसकी स्टडी किसमें किया जाता है। जैसे बायोलॉजी जो हमारी है उसमें बहुत से पार्ट में उसको बांट दिया गया है। हर चीज का अलग अलग, जैसे रेशम के अलग विभाग में अध्ययन किया जाता है और कीटों का अलग से अलग अध्ययन किया जाता है। उसी तरह खून का अध्ययन किसमें किया जाता है? सेरोलॉजी में। किसमें? सेरोलॉजी में, या इसको हेमेटोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमेटोलॉजी। इसमें ब्लड का अध्ययन किया था, हमारे खून का अध्ययन किया था। अगर बात की जाए पीएच, इसका पीएच कितना होता है? इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। कितनी होती है? 7.4। जितना क्वेश्चन लिखा है इसी में से कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं। और भी कुछ अभी है, वीडियो में पूरा आपको कंफर्म कर दूंगा खून से रिलेटेड हर क्वेश्चन। पीएच वैल्यू 7.4 होती है। क्वांटिटी कितना होता है? अगर मेल की बात करें हम तो ये मेल में 5.5 लीटर होता है एवरेज, और फीमेल में 5 लीटर होता है। मेल में 5.5 लीटर मतलब 5.5 लीटर, और फीमेल में 5 लीटर एवरेज होता है। इससे कुछ कम कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन इतना हो तो बेटर माना जाता है। अब देखिए, आधा लीटर फीमेल में कम है। क्यों आधा लीटर फीमेल में क्यों कम होता है? क्योंकि फीमेल में जो होता है आयरन की कमी होती है, और जो पुरुष होते हैं मेल, उनमें आयरन की अधिकता पाई जाती है। जब आयरन अधिक होगा क्या होगा? जब आयरन अधिक होगा तो क्या चीज अधिक होगी? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अधिक होगा तो क्या चीज अधिक होगी? आरबीसी। और आरबीसी अधिक होगा तो क्या अधिक होगा? ब्लड। अभी आप आगे जान जाएंगे, मैं अभी आपको सभी बताऊंगा। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा सब बताऊंगा। तो आरबीसी के अधिक होने से ब्लड अधिक होगा, आयरन अधिक होगा, हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन अधिक होगा, आरबीसी अधिक होगा, ये अधिक होगा तो संपूर्ण ब्लड अधिक हो जाएगा। इसीलिए पुरुष में ब्लड अधिक होते हैं। आधा कितने लीटर? हाफ लीटर। इसीलिए क्यों? आयरन के अधिक होगा। आयरन मतलब लोहा। जब पुरुष के शरीर में आयरन अधिक होगा मतलब उनका शरीर ठोस होगा, मजबूत होगा। इसीलिए जितने शरीर जितना पतला अगर कोई पुरुष है उतनी पतली कोई स्त्री ले लीजिए, आप दोनों का वजन कीजिए, स्त्री का वजन कम आएगा। क्यों? क्योंकि उनमें आयरन की कमी होती है, खून कम होता है। इसीलिए औरतें क्या होती हैं? थोड़ा कमजोर होती है कंपेयर टू पुरुष। पुरुष की तुलना में स्त्रियां थोड़ा कमजोर होती हैं, इसीलिए वो चलती रहती हैं। अगर थोड़ा सा उनका नीचे होता है, उनकी क्या आउच, हरदम उनका एक आदत हो गया आउच बोलने का। उनकी कमी नहीं है, ये उनकी गलती नहीं है, कुदरत नहीं उनको थोड़ा कमजोर बनाया है। और ये स्टोर कहाँ होता है? रहता कहाँ है? ये स्टोर होता है हमारा पीलिया में। कहाँ पर? पीलिया में। ये स्टोर कहाँ होता है? पीलिया में। पीलिया, इसी को क्या कहते हैं? तिल्ली भी कहते हैं। ये पीलिया या तिल्ली में स्टोर होता है हमारा। अब एक बात और हम देखते हैं, ये देखिए, नहीं देखेंगे हम, ये कॉन्स्ट्रक्शन है बनता कहाँ पर है? हमारा जो ये है ब्लड है बनता कहाँ पर है? ये बनता है बोन मैरो में। कहाँ पर? बोन मैरो में बनता है। अब बोन मैरो क्या होता है? जो हमारी हड्डी दिख रही है, हड्डी के बीच में जो स्थान होता है उसी को कहते हैं बोन मैरो। जो मांसाहारी होगा वो जान रहे होंगे, जो लेग पीस वगैरह खाते हैं, जो हड्डी बीच में तोड़ते हैं दांत से, तो बीच में जो पदार्थ होता है उसी को हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। वहीं पर हमारे ब्लड का निर्माण होता है, ब्लड हमारा वहीं बनता है और स्टोर होता जाके तिल्ली या पीलिया में। ठीक। आरबीसी की कब्र किसे कहते हैं? आरबीसी की कब्र किसी को कहते हैं? पीलिया को कहते हैं। किसको? पीलिया को कहते हैं। यहीं पर ही अपना मर भी जाती है। अब ब्लड सर्कुलेशन की बात आती है कि ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? यही सब क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में। ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की थी? ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने। और ब्लड ग्रुप की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन की खोज की थी और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने विलियम हार्वे की। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है? रक्त परिसंचरण, इसको हिंदी में कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? रक्त परिसंचरण। मतलब जिस तरह से हमारे संपूर्ण शरीर में खून का प्रवाह होता है, खून एक स्थान दूसरे स्थान ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। किसके द्वारा? हार्ट के द्वारा। हार्ट पंप करता है, ब्लड को संपूर्ण शरीर में भेजता है, इसी को हम कहते हैं रक्त परिसंचरण। और हमारे शरीर में दो नसें होती हैं, दो तरह की। देखिए मैं फिगर में दिखा दे रहा हूँ, एक लाल है एक नीली है। जो लाल है इसको हम कहते हैं धमनी, इसके द्वारा प्योर ब्लड जाता है हमारा संपूर्ण पार्ट में,
और जो नीला दिख रहा है इसको कहते हैं सीरा। इसके द्वारा अशुद्ध जो ब्लड होता है अनप्योर वो आता है फेफड़े में हमारे आता है, फिर प्योर करके हार्ट के द्वारा फिर पंप के भेजा जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा। अब बात आती है ब्लड सर्कुलेशन की, ये भी एक अलग से टॉपिक है। अगर आप कमेंट करेंगे ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, और ब्लड ग्रुप भी एक अलग से ही टॉपिक है, इसके बारे में भी आप कमेंट करेंगे मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक, तो अब हमारा ये हो गया है। अब हम देखते हैं अगला चीज। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे का स्टेप बढ़ाते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारा ब्लड जो है किस किस चीजों से मिलकर बना होगा, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आप वीडियो देखने के बाद 100% आपको खून से रिलेटिव, ब्लड से रिलेटिव हर एक क्वेश्चन आ जाएगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन रह नहीं सकती, मेरी गारंटी है। आप वीडियो पूरी देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। ब्लड हमारा दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है सेल्स। क्या होता है? प्लाज्मा और सेल्स। अब ये बात आती है प्लाज्मा कितना होता है ब्लड में। प्लाज्मा होता है हमारा 55% और सेल्स कितना बचेगा? तो 45 बचेगा, क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है, प्लाज्मा 55 होता है। अगर आप बात की जैसे प्लाज्मा की, ये तो 55 होता है, लेकिन अगर हम सिर्फ प्लाज्मा को ले लिया तो ये कितना हो जाएगा? सब हो जाएगा। तो ये भी दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें होता है हमारा 90% वाटर और 10% में हमारे होते हैं, क्या होते हैं हमारे? प्रोटीन प्लस यूरिया प्लस सोडियम, इतने चीज हमारे होते हैं प्लाज्मा में। ठीक, और हमारा जो प्लाज्मा होता है किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, और सेल्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में। प्लाज्मा लिक्विड फॉर्म में होता है और सेल सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब बात हो रही लिक्विड की। लिक्विड मतलब द्रव, जैसे हमारा द्रव में सभी हमारे आ जाते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी सब आ जाते हैं, लेकिन ये लिक्विड है। अब लिक्विड में 90% हमारे क्या है? वाटर, सिर्फ पानी पाए जाते हैं, और 10% में प्रोटीन है। प्रोटीन में 5 एक प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-इरिनो नाम इसका, 5-इरिनोजेन। अगर हम प्लाज्मा में से 5-इरिनोजेन प्रोटीन को निकाल दें, छान ले, अलग कर दें, तो जो शेष पदार्थ बचेगा प्लाज्मा वो कहलाएगा सेरम। क्या कहलाएगा? सेरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप इसे नोट करते रहिएगा। क्या कहलाएगा? जो शेष पदार्थ बचेगा, अगर प्रोटीन निकाल दें हम, सेरम कहलाएगा। और जो हमारा हाथ कहीं कट जाता है या फिर पैर कट जाता है, जब ब्लेड से किसी वजह से खून बहने लगता है, लेकिन आप देखेंगे कुछ समय बाद क्या होता है? खून बहना रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? इस फॉर्म को हम कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड का थक्का, रक्त का थक्का बनना। क्या? रक्त का थक्का, इसको हम कहते हैं रक्त का थक्का बनना। ये किस वजह से होता है? इसी प्रोटीन की वजह से होता है। अगर एक प्रोटीन है तभी रक्त का थक्का बनेगा, कटने के बाद कुछ समय बाद खून बहना रुक जाएगा। लेकिन अगर हम ये निकाल दे रहे हैं ब्लड में से, तो कहीं हाथ पैर कुछ भी कर जाएगा, लगातार ब्लड बाहर आता रहेगा जब तक कि संपूर्ण ब्लड बाहर ना जाए। समझ आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इसी वजह से रक्त का थक्का बनता है। और इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, प्रोटीन हो गया, यूरिया पता ही है आपको, और सोडियम, इतनी चीजें प्लाज्मा में पाई जाती हैं। और प्लाज्मा का असली कलर होता है पीला। क्या होता है? प्लाज्मा का असली कलर होता है पीला, उसमें 90% पानी, 10% ये। अब बात आती है सेल्स की। तो सेल्स की अगर बात हम करें तो हमारी सेल 3 टाइप की होती है। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी, एक होती है प्लेटलेट्स। क्या होती है? प्लेटलेट्स। 3 चीज होती है हमारे सेल्स में। तो ये सेल्स हमारी होती है सॉलिड होती है, प्लाज्मा लिक्विड होता है, मैंने पहले बता चुका हूं। तो आरबीसी का मतलब क्या होता है? आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स खुद ही एक नाम है। तो आरबीसी को अगर हिंदी में कहें हम तो लाल रुधिर कणिका कहते हैं, लाल खून जिसको कहते हैं। डब्ल्यूबीसी श्वेत रुधिर कणिका, इसको सफेद खून भी कहते हैं। और प्लेटलेट्स, ये 3 चीजें हो गई। अब बात आती है हमारी कि हमारे ब्लड में कितनी मात्रा में पाया जाता है। जो आरबीसी होती है ये पाई जाती है 10 लाख। कितनी होती है? 10 लाख। और डब्ल्यूबीसी 10,000 पाई जाती है। कितनी? 10,000। और प्लेटलेट्स 1.5 से 4.5 लाख, मतलब 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में प्लेटलेट्स होना चाहिए नॉर्मल ह्यूमन का। अगर इससे कम हो रहा है तो उसको डेंगू या फिर टाइफाइड बीमारी होती है, तो उसमें प्लेटलेट्स बहुत तेजी से घटने लगते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि डेंगू हो गया, प्लेटलेट्स बहुत तेजी घटने लगे। बहुत लोग उसको जो जानकार नहीं रहता पलेट कहेंगे। ठीक, ये प्लेटलेट्स की कमी होने से क्या होता है? डेंगू होने से ही घटने लगता है। किसी को 15, 20, 25 हजार हो जाता है, जिससे ज्यादा कम होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि जितना भी ब्लड में रहना चाहिए सब कुछ होना चाहिए, अगर किसी कमी होती है तो उसको बीमारी होकर धीरे धीरे मर जाएगा। तो ये प्लेटलेट्स हमारी हो गई। इसका सबसे अच्छा सोर्स प्लेटलेट बढ़ाने का है, बकरी का दूध है या पपीता है या फिर
ये हो गया। अब व्हाइट ब्लड सेल का सबसे अच्छा सोर्स है कीवी हो गया, कीवी जो हमारा आता है। और आरबीसी का सबसे अच्छा सोर्स हमारा है आयरन, आयरन की चीज हम खाएं। फॉर एग्जांपल पालक, बथुआ, सबसे अधिक आयरन किसमें होता है? पालक में, बथुआ में सबसे अधिक आयरन होता है। बथुआ को आप जब रगड़ेंगे तो हाथ में लगेगा किरकिरा आ रहा, वो क्या होता है? आयरन पाया जाता है। तो आयरन जब हम आयरन वाली चीज खाएंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा? हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। क्योंकि हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा खून क्या होता है? लाल होता है। किस वक्त क्यों लाल होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से ही। ये भी पूछता है कि हमारे ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। तो आयरन अधिक होगा तो हीमोग्लोबिन अधिक होगा, हीमोग्लोबिन अधिक होगा तो ही होगा आरबीसी अधिक होगा। जब आरबीसी अधिक हो गया तो ब्लड अधिक क्यों हो गया? मैंने बताया था पिछली बार भी, क्योंकि आरबीसी की संख्या 10 लाख होती है और ये देखिए 1.5 से 4.5 लाख या 10,000 है। तो जब मेन मतलब हमारे ब्लड में ज्यादा ज्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसी ही पाया जाता है। तो जब आयरन अधिक होगा हीमोग्लोबिन अधिक हो जाएगा और ये अधिक होगा तो आरबीसी अधिक होगा, जिससे हमारा संपूर्ण खून बढ़ जाएगा। इसीलिए जब ऑपरेशन कोई करवाता है पथरी वगैरह किसी चीज का, अगर उसकी हीमोग्लोबिन जो हमारे नॉर्मल इंसान की हीमोग्लोबिन होती है, अगर मेल की बात की जाए, मेल में 13 से 16 के बीच में होना चाहिए, 13 से 16, और फीमेल में 12 से 15 इतने के बीच में हीमोग्लोबिन होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो दिक्कत है, लेकिन अगर फीमेल में 9 तक भी है फिर भी काम चल जाएगा, और मेल में भी लगभग समथिंग 9.5 या 10 तक है तभी काम चल जाएगा। लेकिन बेटर नहीं है, बेटर हमारी इसी के मिडिल में होनी चाहिए। क्या? इसके मिडिल में। अगर कम है तो आयरन के इंजेक्शन लगवाइए, पालक बथुआ खाइए, आपका खून बढ़ जाएगा। ठीक। जिसका किसी का पथरी का ऑपरेशन होना होता है, किसी चीज का ऑपरेशन होना होता है, तो पहले हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं। अगर कम होता तो उसको इंजेक्शन करता है, खून बढ़ाने को कहते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब बात आती है इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है आरबीसी का एरिथ्रोसाइट। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट। इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट को कहते हैं थम्बोसाइट। क्या कहते हैं? थम्बोसाइट। इतना चीज क्लियर हो गया आपका? आप ध्यान से देखिए, इसको अभी मैं हट जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया। इसका हम ये देखते हैं कितने कितने दिन जीवित रहता है। हमारे आरबीसी का जो जीवन काल होता है 20 दिन से 120 दिन होता है। आपको मैक्सिमम देखना पड़े 120 ही लिखा मिलेगा, 120 दिन, 20 नहीं लिखा रहेगा। लेकिन मैं आपको A to Z पूरा हर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसके लिए मैं काफी रिसर्च करता हूँ, पहले काफी कई बुक निकाल के पढ़ता हूँ, तब वीडियो बनाता हूँ। मेरा मतलब ये रहता है कि कोई भी पॉइंट छूट ना पाए कंपटीशन लेवल की। तो 20 दिन से 120 दिन आरबीसी का जीवन काल होता है। डब्ल्यूबीसी की बात की जाए 3 से 5 दिन होता है। ये भी आपको कहीं की 5 दिन दिया रहेगा, कहीं से 2 दिन से 5 दिन दे देगा, लेकिन एक्चुअल में जो होता है वो 3 दिन से 5 दिन के बीच में डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है। अब प्लेटलेट्स का जीवन काल 7 दिन होता है। ये हमारे ब्लड में चीजें मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं, पैदा होते रहते हैं। ऐसा नहीं किसी अगर मरने की दर बढ़ रही है, पैदा होने की दर घट रही है, तो उसकी कमी हो जाएगी, जिससे रोग होने शरीर में पैदा होने चालू हो जाएंगे। चार्ज करना आगे बढ़ गया। चल। तो अब देखते हैं हम कि इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है। आरबीसी की कमी से हमारी बीमारी होती है एनीमिया। क्या होती है? एनीमिया। और एक होती है जॉन्डिस, इसी को कहते हैं पीलिया। ठीक। तो एनीमिया कहते हैं ना कि खून की कमी होता है अगर शरीर में, एनीमिया हो जाता है। क्योंकि असली जो हमारा खून होता है आरबीसी होता है, क्योंकि सबसे अधिक मात्रा इसी की है। लेकिन अगर उसका और अंदर से पूछ ले कि खून में किस चीज की कमी से होता है, तो खून में आरबीसी की कमी से एनीमिया होता है। इसको कैसे दूर करेंगे? वही आयरन, आयरन की चीज ज्यादा यूज कीजिए, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, आरबीसी बढ़ेगा, जिससे एनीमिया खत्म हो जाएगा। एक चीज हो गया। और जॉन्डिस भी वही चीजें हैं। ठीक। तो ये 2 बीमारी हमारी होती है। अगर हम बात करें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना है, तो रेशियो है 600:1, मतलब इससे 600 गुना ज्यादा होता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी से 600 गुना ज्यादा होता है क्या? आरबीसी। आरबीसी में हमारे जो है केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या? आरबीसी में हमारे केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और प्लेटलेट्स की बात करें अगर, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो देखिए, जिस चीज में केंद्रक नहीं पाया जाता है उस चीज का हम डीएनए नहीं बना सकते। क्या मतलब? उस चीज का हम डीएनए नहीं पता कर सकते। मतलब अगर किसी इंसान का हम आरबीसी पा जाए तो हम उसके शरीर की संपूर्ण जानकारी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि डीएनए से उसकी पूरी जानकारी पता चल जाती है। डीएनए हम एक बाल पा करके उसकी जानकारी ले सकते हैं, पूरा संपूर्ण का स्ट्रक्चर बता सकते हैं नाखून से, शरीर के किसी भी पार्ट से। लेकिन
आरबीसी से नहीं, डब्ल्यूबीसी अगर पा जाए हम तो जान सकते हैं। और बात आती है, जैसे हमने आरबीसी के रोग जान लिए, एनीमिया और जॉन्डिस और पीलिया। अब डब्ल्यूबीसी से हमारे क्या क्या रोग होते हैं? एचआईवी जो होता है हमारा, जो एड्स होता है, एड्स तो किसकी वजह से होता है? डब्ल्यूबीसी की कमी से होता है। क्योंकि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? शरीर में जो है रोगों से लड़ता है, वो रोग को नहीं आने देता है। हमारा संक्रमण जो वायरस फैलाते हैं, संक्रमण उसको कम करता है। मतलब ये वायरस से, असली जो हमारा इसका काम है वायरस से लड़ने का काम आता है। जो इसमें हमारा कोरोना कोविड समय चल रहा है, इसमें भी जिसका डब्ल्यूबीसी अच्छा है, सही है, उसको ये सब नहीं हो सकता है। ये क्या करता है? इम्यूनिंग सिस्टम जो हमारा था, इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। मतलब इसको कहते हैं इम्यून सिस्टम को प्रतिरोधक क्षमता। इसको क्या करता है? मजबूत करता है। रोगों से लड़ने की क्षमता डब्ल्यूबीसी क्या करता है? मजबूत करता है। इसकी कमी से बीमारी हो गई। अब प्लेटलेट्स की कमी से क्या बीमारी होती है? डेंगू, जैसे मैंने बताया था, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सब किससे होते हैं? प्लेटलेट्स की कमी से। इसमें बकरी का दूध वगैरह ज्यादा फायदेमंद होता है। तो हम आरबीसी से भी जान गए क्या प्रॉब्लम है, और डब्ल्यूबीसी से, प्लेटलेट से। इसमें केंद्रक ये भी पूछ लेता है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है, प्लेटलेट्स में भी नहीं पाया जाता है। आप एक क्वेश्चन से रिलेटेड हर चीज पढ़िए, क्वेश्चन रटिए मत समझिए, आपको सब तैयार हो जाएगा। तो अब अगर हम बात करें ऑल ओवर ब्लड की, किसकी? ऑल ओवर ब्लड की, कि ब्लड के क्या क्या कार्य हैं। अगर आप इंटरमीडिएट में हैं या हाई स्कूल में हैं, इंटरमीडिएट या हाई स्कूल में, तो ब्लड से कार्य पूछ लेता है। तो ब्लड के क्या क्या कार्य है? पहले तो आप सब कुछ भी बना के लिख सकते हैं, फिर रोग से लड़ता है, या मतलब क्या शरीर को मजबूत बनाता है, सब बहुत चीजें हैं। और भी चीज क्या लिख सकते हैं? ताप को नियंत्रण करता है, ताप को नियंत्रण करता है, रोगों से लड़ता है, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है। मतलब तीनों मिला करके आप जितने भी कार्य लिखे हैं सब ब्लड के कार्य में लिख सकते हैं। तो ब्लड से रिलेटिव हर एक चीज हो चुकी है। अब एक वीडियो सब कुछ नहीं हो सकता। अगर जैसे मैंने बताया था ब्लड ग्रुप के बारे में और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, ये सब की अलग से एक वीडियो बन सकती है। आरबीसी के ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो बन सकती है अगर आप लोग को। लेकिन कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछते हैं मेन आपके सभी हो चुके हैं। अगर आप इंटरमीडिएट में हाई स्कूल में हो तो भी आप इतना पढ़ लेंगे, आपको पूरा 100% आ जाएगा। इसके बाद की मेरी वीडियो हो सकता है हार्ट के ऊपर रहे कि हमारा जो दिल होता है वो किस तरह काम करता है। जो दिल होता है यहाँ पर जो इस समय के डायलॉग चलते हैं, मेरा दिल टूट गया, ये फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारे हार्ट में हड्डी कहाँ होती है वो टूटेगा, वो सबसे एक डायलॉग। तो फ्रेंड्स ब्लड से रिलेटिव हर चीज हो गया है। अब हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आपको किसी भी वीडियो से, किसी भी टॉपिक से वीडियो चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।